उसने उन्हें चेतावनी दी थी कि किले में रात बिताना खतरनाक हो सकता है। उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और माहौल अचानक भारी और भयावह हो गया। उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी। आनंद और अवंतिका, दिल्ली विश्वविद्यालय के दो युवा प्रेमी, महीनों से एक गुप्त यात्रा की योजना बना रहे थे। उन्होंने राजस्थान के उस भव्य किले को चुना जो अपनी गोथिक सुंदरता और एकांत भरे आकर्षण के लिए जाना जाता है। अपने माता पिता जो शिमला और कोलकाता में रहते थे, उनको बिना बताए उन्होंने अपने रोमांचक सफर की शुरुआत की। अवंतिका की सबसे अच्छी दोस्त नेहा उनकी योजना के बारे में जानती थी। उसने आनंद और अवंतिका को चेतावनी दी थी कि वह किला एक भूतिया और रहस्यमयी जगह है, लेकिन उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। किले के पास के एक छोटे से गांव में पहुंचने के बाद आनंद और अवंतिका ने अपनी यात्रा में मदद के लिए एक स्थानीय गाइड मोहन को काम पर रखा। मोहन ने उन्हें किले के इतिहास और उससे जुड़े रहस्यमय किस्सों के बारे में बताया। उसने उन्हें चेतावनी दी थी कि किले में रात बिताना खतरनाक हो सकता है, लेकिन आनंद और अवंतिका ने इसे महज अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। गांव में एक बुजुर्ग महिला रुक्मणी, जो स्थानीय लोगों के बीच रहस्यमयी और ज्ञानी के रूप में जानी जाती थी, उसने भी उन्हें किले में रात न बिताने की सलाह दी थी। उसने उन्हें बताया कि किले में बुरी आत्माओं और प्राचीन श्रापों के वास है, लेकिन आनंद और अवंतिका ने उसकी चेतावनी भी नजरअंदाज कर दी और अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही उन्होंने किले की प्राचीन दीवारों और घुमावदार गलियारों का अन्वेषण किया, उनका उत्साह बढ़ता गया। वे किले की भव्यता और उससे जुड़ी कहानियों से मोहित हो गए, लेकिन जल्द ही उनके सफर पर काले बादल मंडराने लगे। किले के सुनसान कोने में उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला जो एक गुप्त प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर जाता था। चेतावनी के संकेतों के बावजूद उनकी जिज्ञासा और लापरवाही ने उन्हें और आगे बढ़ने के लिए उकसाया। जैसे ही उन्होंने उस छुपे हुए क्षेत्र में प्रवेश किया, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और माहौल अचानक भारी और भयावह हो गया। त्रासदी तब आई जब अवंतिका फिसल कर एक जीर्ण शीर्ण किनारे से गिर गई। उसकी चीखें सुनसान हॉलों में गूंजने लगी। आनंद भयभीत और असहाय उसकी ओर दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अवंतिका को अपनी बाहों में मरते देखा। उसकी उज्जवल मुस्कान हमेशा के लिए बुझ गई। दुख और डर से घिरा हुआ आनंद वहां से भाग गया, अपनी प्रिय अवंतिका के पीछे छोड़ते हुए। वह दिल्ली लौट आया, फिर अपने गृहनगर शिमला चला गया, जहां वह उन डरावनी यादों से बचने की कोशिश करता रहा। लेकिन सच को छिपाना मुश्किल होता है। कुछ हफ्तों बाद एक स्थानीय गाइड मोहन, जिसने किले में अवंतिका के शव को खोज निकाला, और अधिकारियों ने एक जांच शुरू कर दी। आनंद के माता पिता चिंता से पागल हो चुके थे। आखिरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा और अपने बेटे की संलिप्तता के बारे में जान गए। अवंतिका के माता पिता, जो कोलकाता में रहते थे, इस खबर से बुरी तरह टूट गए और तुरंत राजस्थान के लिए रवाना हो गए। जब अवंतिका के माता पिता किले में पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की। उनका दुख और गुस्सा अधिकारियों की सतर्कता को बढ़ा रहा था। जैसे जैसे पुलिस की जांच गहराई में जाने लगी, आनंद का अपराध बोध और दुख असहनीय हो गया। उसने इस त्रासदी में अपनी भूमिका कबूल कर ली, उस दिन की घटनाओं का खुलासा किया। यह सच, हालांकि दर्दनाक, अवंतिका के परिवार के लिए कुछ राहत लेकर आया, जो अपनी बेटी की तलाश में थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांचकर्ताओं ने जल्द ही आनंद की गुप्त योजना के पीछे एक और भी गहरा और खतरनाक षड्यंत्र उजागर किया। कुछ महीने पहले
अवंतिका ने आनंद का मजाक उड़ाया था, जिससे वह अपमानित और बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया था। हालांकि उन्होंने अपने रिश्ते को फिर से शुरू किया था, लेकिन उस घटना की याद अभी भी ताजा थी, जिसने आनंद की प्रतिशोध की इच्छा को और बढ़ा दिया। किले की गोथिक सुंदरता और एकांत भरे माहौल का फायदा उठाते हुए आनंद ने अवंतिका को डराने और उसे उसके पिछले कार्यों के लिए माफी मांगने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई थी। जब वे किले के अन्वेषण कर रहे थे, आनंद ने सावधानी पूर्वक एक श्रृंखला की भयानक घटनाओं को अंजाम दिया, जिससे अवंतिका को विश्वास हो गया कि किला वास्तव में भूतिया है। लेकिन उसकी योजना तब भयावह हो गई जब अवंतिका वास्तव में डरते हुए एक प्रतिबंधित क्षेत्र में जा पहुंची और एक जीर्ण शीर्ण किनारे से गिर गई। अवंतिका के माता पिता ने उनकी बेटी की मौत के लिए पूरी तरह से आनंद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने उसके लिए लगातार न्याय की मांग की। आनंद अपनी गलतियों की गंभीरता को बहुत देर से समझते हुए मानसिक रूप से बिखर गया था। उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पा सकी, क्योंकि वे भूतिया घटनाएं जिन्हें उसने अवंतिका के लिए तैयार किया था अब उसे ही डराने लगी। कहानी तब और भी भयावह हो गई जब स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने किले के प्रतिबंधित क्षेत्रों में एक महिला की आत्मा को घूमते हुए देखा। उसकी चीखें रात में गूंजती थी। जांचकर्ताओं ने किले में कई असामान्य घटनाओं को दर्ज किया। आवाजें, ठंडी हवाएं और अस्पष्ट परछाइयां। ये घटनाएं केवल अवंतिका की मौत से ही नहीं जुड़ी थीं। उन्होंने किले के अतीत के कुछ और भी भयावह रहस्यों का खुलासा किया। अंत में किले के इतिहास का गहराई से अध्ययन करने के बाद यह पता चला कि इसके साथ एक प्राचीन श्राप जुड़ा हुआ था। कहा जाता था कि किले के निर्माण के दौरान कई निर्दोष आत्माओं की बलि दी गई थी और उनकी आत्माएं अभी भी वहां भटक रही थी, न्याय की मांग कर रही थी। अवंतिका की आत्मा उन आत्माओं में शामिल हो गई थी जो अब अपनी पीड़ा और दुख को व्यक्त करने के लिए तैयार थी। अवंतिका की आत्मा बार बार आनंद के सामने आने लगी। अंततः आनंद ने अपनी गतिविधियों की गंभीरता को समझा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर रात वह अवंतिका की चीखें सुनता, उसकी आत्मा को देखता और अपने अपराधों की भयावह यादों से परेशान हो जाता। अवंतिका के माता पिता ने उसकी आत्मा को शांति देने के लिए किले में अनुष्ठान और तांत्रिक पूजा कराई, लेकिन अवंतिका की आत्मा तब तक शांत नहीं हुई जब तक आनंद ने अपनी गलती को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया और सही तरीके से माफी नहीं मांगी। आनंद ने कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उसकी असली सजा उसके मन के भीतर थी। वह अवंतिका की चीखों और उन भटकती आत्माओं की परछाइयों से कभी भी बच न सका। वह रहस्यमय किला अब सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं था, वह भय और रहस्य का एक गढ़ बन गया था। लोग उसे देखने से डरते थे और जो लोग उसे देखने जाते थे वे भूतिया घटनाओं की कहानियों के साथ लौटते थे जो किले के भयानक अतीत की गवाही देती थी।